हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल के साथ साथ टीएस ग्रेवाल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज की क्वेश्चन में दो पार्टनर है, अरु और बीना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। दो नए पार्टनर चारू और दिया इनको ज्वाइन करने वाले हैं। इनके ज्वाइन करने पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी? 4:3:2:1। चारू अपनी कैपिटल 5 लाख और दिया अपनी कैपिटल 3 लाख रुपए लेकर आ रही है। चारू अपना शेयर ऑफ गुडविल भी लेकर आ रही है 60,000, लेकिन दिया अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं ला सकती। जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी यही आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो, हमें गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होती है तो क्या चाहिए होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो आपके पास है, न्यू रेशियो है। तो आपको देखना है इन दोनों नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा है या नहीं घटा, किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा और कितना घटा। तो आप कंपेयर करोगे ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को। अरु का अगर आप कंपेयर करते हो तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से घट रहा है। कितना? 8/30। इतनी फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया, मतलब उसने सेक्रीफाइस किया। बीना का कंपेयर करते हो तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी पहले से घट गया, उसने भी सेक्रीफाइस किया। इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है। कितना कितना घट रहा है, उसी से ही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगी। 8:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। क्लियर है? इन दोनों ने अपना कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटाया नए पार्टनर के आने पर, वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताती है। अब यहां तक पहुंच गए। अब देखो, जो दो नए पार्टनर्स आ रहे हैं उसमें से चारू अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रही है। चारू का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? 2/10 है। 2/10 है। 2/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना बनता है? 60,000। वो इतना लेकर आ रही है, लेकिन दिया नहीं ला रही और दिया की अमाउंट भी नहीं लिखी कितनी बनती है गुडविल की। तो इसको कैसे फाइंड करोगे? इसको फाइंड करने का एक ही तरीका है कि हम चारू के गुडविल का बेस लेंगे। चारू के शेयर ऑफ गुडविल का बेस लोगे तो यहाँ पर देखो, इसका मतलब है अगर आपने गुडविल के 10 हिस्से किए, 10 में से 2 हिस्सों की वैल्यू 60,000 है, तो 10 हिस्सों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60,000 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्से की वैल्यू पता चल गई 30,000, और पूरे 10 हिस्से हैं तो 3 लाख टोटल गुडविल ऑफ द फर्म हो गई। अब दिया का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? 1/10। 1/10 दिया का शेयर ऑफ प्रॉफिट है। उस 1/10 के लिए 3 लाख में उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा? 30,000। करेक्ट है? तो दोनों का शेयर ऑफ गुडविल अब आपको पता चल गया। इन दोनों का मिला करके जो इन दोनों ने गेन किया वो कितना है? 90,000। चारू और दिया ने मिलकर के गुडविल का गेन किया है 90,000। इन्होंने गेन किया तो 90,000 का ही सेक्रीफाइस किया। किस किस ने? अरु और बीना ने। लेकिन किस हिसाब से इन्होंने सेक्रीफाइस किया? अरु ने सेक्रीफाइस किया 8/9। जो ये 90,000 रुपए ये दोनों लेकर आएंगे, इन दोनों का शेयर ऑफ गुडविल बनता है, उसमें से 90,000 में से अरु ने कितना सेक्रीफाइस किया? 8/9, जो कि 80,000 है। 80,000 का गुडविल का शेयर अरु का घट रहा है इन दोनों पार्टनर्स के आने पर। मतलब कि अरु का शेयर ऑफ गुडविल कुछ तो चारू को ट्रांसफर हो रहा है और कुछ दिया को मिल रहा है। इसी तरह से बीना का भी सेक्रीफाइस हुआ है। 1/9, 1/9 आता है 90,000 का, 10,000। इतना शेयर ऑफ गुडविल बीना का भी नुकसान हो रहा है, जो कि किसके पास जा रहा है? इन दोनों में से ही एक के पास जा रहा है। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? अरु और बीना। और गेनिंग पार्टनर चारू और दिया। तो गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। एंट्रीज क्या बनेगी? कैश या बैंक अकाउंट को आप डेबिट करो। टोटल कैपिटल चारू और दिया कितनी लेकर आ रहे हैं? 5 लाख और 3 लाख, 8 लाख। और यहाँ पर 60,000 चारू अपनी गुडविल का शेयर भी लेकर आ रही है। तो टोटल कैश फर्म में कितना आ रहा है? 8,60,000। करेक्ट है? जितना जितना इनका कैपिटल से रिलेटेड है उनके कैपिटल अकाउंट में डालो। चारू की कैपिटल में 5 लाख और दिया की 3 लाख। और जो चारू अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रही है वो आप डालोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में, उसे कैपिटल के साथ मिक्स नहीं करोगे। तो ये सिर्फ चारू का शेयर ऑफ गुडविल है जो कि हमें कैश में मिला और उसकी एंट्री हमने कर दी और अलग अकाउंट में डाला।
अब देखो, ये जो चारू अपना शेयर ऑफ गुडविल लाई है, ये किसके पास ट्रांसफर होना था? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। चारू तो ले आई, लेकिन दिया अगर नहीं लाई तो दियास करंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे, जितना उसका शेयर ऑफ गुडविल बनता है, जो उसको आगे चल करके मिलने वाला है, जो कि उसको लाना था, तो हम उसके लिए उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। बेशक हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तब भी हम नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल जो नहीं लेकर आ रही, तो हम करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट में नहीं डालेंगे। अब ये 90,000 का गेनिंग पार्टनर्स के दोनों के अकाउंट हो गए। ये चारू का अकाउंट है एक तरह से, और ये दिया का। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अरु और बीना है, जिसका जितना जितना शेयर बनता है, जिसने अपना शेयर ऑफ गुडविल जितना सेक्रीफाइस किया, उतनी उतनी अमाउंट से इनके अकाउंट को क्रेडिट करोगे। क्लियर है? इन दोनों को गेन हुआ, इन दोनों ने इतना इतना शेयर खरीदा और इन दोनों ने बेचा, तो पेमेंट ये दोनों लेकर आए और इनको मिली। तो शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ये एंट्री भी आपकी हो गई, समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों जर्नल एंट्रीज बननी थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया है। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, अदरवाइज कनेक्टेड रहो, प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।